पार्टी में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। जैसे कि 17 जून 2022 के अंदर आज टाइम हुआ है 11 के समथिंग, तो मेरे पीछे आप देख सकते हो जो टीम है वो डूंगरपुर की टीम खड़ी है। तो वो क्या है, जो अपने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से चले आ रहे आंदोलन है, जो अपने अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अपने को राज्य कर्मचारी या कोई घोषित नहीं किया जा रहा है, तो उस सिलसिले में ये चले हैं। तो अपने बात करेंगे, आज राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जिला अध्यक्ष मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष कांति प्रसाद यादव जी, तो इनसे अपने बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर पहले तो आप हमें बता दीजिए कि जो आज अपने इकट्ठे हुए हैं तो इसका क्या रीज़न है। जैसे अलग अलग ज़िले से आए हैं, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सब जगह से व्यवस्थापक आ रहे हैं, और इनका क्या कारण है, किस प्रकार ये आंदोलन हो पा रहा है और कितने टाइम से ये चला आ रहा है? ये वेतन विसंगति के लिए ही है जी। तो बस एक अपन जी। मैं ललित यादव जी। हमारा ये आंदोलन 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, कार्य बहिष्कार का। आज यहाँ आकर के महापड़ाव के रूप में इसने रूप ले लिया है। हमारा लंबे समय से मांग है कि हमारा कोई नियोक्ता निर्धारण हो। हमारी मांगे हैं कि हमको एक निर्धारित वेतन दिया जाए। राज्य सरकार छोटे छोटे लोग जो अभी हमारे सामने लगे हैं 2017 में, इनको किसी तरह से बनाया, उनको वेतन फिक्स करके दे रही है। और हम जब आज़ाद हुआ देश, उस समय से ही समितियों का गठन हुआ, आज तक हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। तो हमारी यही मांग है कि सरकार हमारी तरफ देखे और हमारे वेतन निर्धारण करे, हमारा नियोक्ता निर्धारण करे, ताकि हम किसानों की सेवा कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर देखा जाता है जो किसान की संस्था है उसके साथ भी काफ़ी टाइम से छेड़छाड़ हो रही है, और देखा जाता है काफ़ी जगह चोरियां भी हुई है सहकारी समितियों के अंदर, और इसके ऊपर भी किसी का ध्यान अभी तक नहीं दिया गया। तो अपनी जो मांगे हैं, जो बड़ी मुख्य मांगे हैं, तो वो कौन सी मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे तो यही है कि हमारा नियोक्ता निर्धारण हो और हमें वेतन मिले। दूसरी चीज़, हर समिति के अंदर कम से कम 1 से 2 पंचायतें होती हैं, वहाँ जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं उसको धरातल पर लागू करने का काम समितियों के व्यवस्थापक ही करते हैं। जी बिल्कुल। तो जब काम कराना होता है तो सरकार हमारा उपयोग करती है, और जब वेतन देने का नाम आता है तब वो मुकर जाते हैं। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लंबे समय से हम संघर्षरत हैं, लेकिन फिर भी हमारी मांग को सरकार द्वारा नहीं सुना गया है। इसलिए सारे प्रदेश के व्यवस्थापकों को यहाँ तक आकर के अपना महापड़ाव करना पड़ा। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी जायज़ मांग है, इसलिए हम यहाँ महापड़ाव कर रहे हैं। जी। तो सर अगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो आपके क्या आगे कदम क्या रहेंगे? आगे हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी है, जो भी हमें निर्देश देंगे, हम उस तरह से बढ़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं तहे दिल से, जब तक वो कार्य बहिष्कार हमारा होता रहेगा। आज की तारीख में हम 80 दिनों से कार्य बहिष्कार करके आह्वान करके बैठे हैं। सरकार ने हमारी तरफ कुछ भी नहीं देखा। पूरे प्रदेश में लगभग 35 लाख किसान ऐसे हैं जो हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए, जिन्होंने लोन ले रखा है, अवेतन मतलब ब्याज मुक्त लोन ले रखा है। तो उनके ऊपर अब 30 तारीख आते ही ब्याज चालू हो जाएगा। तो इससे किसान भी मर रहा है और व्यवस्थापक भी मर रहा है। तो सर आप मेरे को बताइए, जो आपने ऑफ कैमरे के अंदर मेरे को आपकी ज़िले की स्थिति बताई आपने, कि हमारे ज़िले के अंदर क्या है कि किसान काफ़ी किसान बंधु भी ख़त्म हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। सर ऐसा है कि किसान जब भी मतलब कोई प्रकार के बीमे होते हैं, सरकार जो इंश्योरेंस करती है, कभी भी क्लेम किसानों को नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। किसानों को नहीं मिल पाने के कारण अटैक आने से कई सारे किसान मर गए। परसों की घटना, हमारे डूंगरपुर का किसान अटैक, फसल का बीमा आज 4-5 साल से इंश्योरेंस करवा रहा है, इसके एवज में उसके 1 रुपया भी इंश्योरेंस नहीं मिला, उसने अटैक हो गया और परसों की डेथ हो गई। जी। तो इसी तरह सरकारें आम बंदे को खाती रहेंगी, और जैसे कि पिछले टाइम से काफ़ी भारी आंदोलन चल रहा था कि जो कृषि काले कानून थे उनको भी रद्द कर दिया गया, तो अपने अगर कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें टाइम दिया। एक बात जी कहना चाहता हूँ कि जब हम किसान का लोन वितरण करते हैं तब किसान हमारे सामने बैठा होता है, और उसको बीमा किस का करना है वो बैंक वाले निर्धारित करते हैं। तो उनको ये पता नहीं होता है कोई किसान करना चाहता है या बीमा नहीं करना चाहता। सरकार की तरफ से सहकारिता बीमा होता है, दुर्घटना बीमा होता है और फसल बीमा होता है। तीनों ही बीमे सीधे ही काट लिए जाते हैं। एक किसान अगर 10,000 लोन लेता है, उसके ऊपर भी कम से कम 1,500 रुपया उसका बीमा कट जाता है। धीरे धीरे वो किसान वापस कर्ज मुक्त हो जाता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किसान हमारे सामने बैठा है तो वो ऑप्शन भी हमारे पास होना चाहिए। हम पूछ करके उसको वो चाहता है तो बीमा कराएं, अगर वो नहीं चाहता है तो वो उसका बीमा नहीं हो। क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जो प्रदेश में
मर गए और उनका सहकारिता बीमा हुआ, जिनको ऋण माफ होना था, लेकिन कभी सरकार पोर्टल बंद कर देती है, बैंक वालों के हाथ में होता है, सारा ऊपर से निर्धारित होता है। तो हम ये चाहते हैं पोर्टल में भी सुधार हो, क्योंकि किसान नहीं चाहता था। मेन बात ये है कि जो अपने मैनेजर बन के बैठे हैं समितियों के अंदर, अपने हाथ में सिर्फ एक चाबी और ताला दिया गया है, जो अपने समितियों को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। यही एक मुद्दा है हमारा, कि मतलब किसान हमारे सामने बैठा है तो उसको हम पूछ सकते हैं कि भाई तेरा ये बीमा है, इसकी राशि इतनी कट रही है, तो वो हमको कहेगा मुझे करवाना है। अगर वो जमा कराता है तो हम उसको करें बीमा, और बैंक वाले सीधे कर देते हैं, उसको भी पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है कि उसकी कितनी राशि कट रही है। और कई किसानों के तो जैसे हमने दुर्घटना बीमा है, तो मैं डूंगरपुर जिले से हूँ, तो डूंगरपुर में लगभग 15 ऐसे दुर्घटना क्लेम है, हमने भेज रखे हैं। एक साल ऊपर हो गया, न तो बीमा कंपनियां उनका क्लेम पास करती है और हमें लटकाई रखती है। बार बार किसान हमको पंचित करता है कि भाई उसके जो आश्रित होता है वो हमारे पास आता है कि मेरा बीमा फार्म क्लेम किया आपने, मेरे को इतना खर्चा करवाया, ये सारे पोस्टमार्टम रिपोर्टें सब मंगवाई, इसके बाद में मुझे अभी तक नहीं मिला, साल भर हो गया, या तो पैसा तुम खा गए। तो हम तो समिति में जाकर के खड़े रहने लायक भी नहीं छोड़े सरकार ने। बिल्कुल सही बात है। तो ऑडिट कर्मचारी भी हमें काफी परेशान करते हैं, ये भी चीजें सर हमने देखी है। तो क्या बहुत परेशान करते हैं सरकार, हमेशा कह देती है न तो ऑडिट का कोई पैसा आता है, सिर्फ 2% के ऊपर खड़े। एक मेन मुद्दा हमारा ये कि हमारे पास 3 वैरायटी के व्यवस्थापक है पूरे प्रदेश के अंदर। एक उच्च कोटि का व्यवस्थापक है जिसके कम से कम 5 से 8 करोड़ का लोन होता है एक समिति का। एक व्यवस्थापक ऐसा होता है जिसके 3 से 4 करोड़ का लोन होता है। और हमारे एक टीएसपी क्षेत्र है जहाँ सूखा क्षेत्र है, किसानों के पास जमीन 2 से 5 बीघा जमीन होती है, उनका पूरे ब्रांच का लोन 10 करोड़ नहीं होता है। और हमको साल भर में 2% का जो ब्याज मिलता है वो 50,000 से 60,000 में मिलता है। हम लाइट का बिल भी जमा नहीं कर पाते हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी विडम्बना है ये। तो सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए और इनका सबका बराबर हो जाना चाहिए, ताकि जो उच्च लेवल पर बैठे हुए जिनके साल भर के 5-5 लाख रुपया 2% का आता है और हम 50,000 में निपट जाते हैं जी, बिल्कुल। तो इनका सबका बराबर वेतन बराबर कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। सर जो धरातल पे एक्चुअली हो रहा है कि धरातल पे जो अपने काम हो रहे हैं, वो जो कैबिन के अंदर बैठे हैं, एसी के अंदर बैठे हैं, उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो जानते सब कुछ हैं, लेकिन हमारा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर संगठन, हमारा शोषण हो रहा है, क्योंकि पूरे व्यवस्थापक संगठित नहीं हो रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि हमने जंगम जी ने पूरा आह्वान किया पूरे प्रदेश का। बात है हमारे व्यवस्थापकों के हकों की लड़ाई की, लेकिन फिर भी सारे व्यवस्थापक नहीं आ पाए। कई व्यवस्थापक ऐसा सोचते हैं कि वो लड़ रहे हैं तो हम क्यों लड़े, लेकिन चाहिए बात हमको हमारे व्यवस्थापकों के हक की चाहिए। हम किसी और की हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमको हमारे हक की चाहिए। जो हमारा शोषण हो रहा है आज पिछले 50-60 सालों से हमारा शोषण सरकार कर रही है, उसका हमको हमको हक दे, वो हमारा हक है। जैसे कि नाम दिए गए राज्य स्तरीय विशाल जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उसके अंदर विशाल वाली अगर बात देखें तो बहुत गिनवे चुनिंदे आए हैं, क्योंकि आपको क्या लगता है कि इनको ही जरूरत है और अदरवाइज वो बैठे वो सर्वगुण संपन्न है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैंने आपको बता दिया व्यवस्थापक 3 कैटेगरी के हो गए हैं, जिनके पास जो 2% ब्याज सरकार देती है वो किसी को 4 से 5 लाख रुपया मिल जाता है, किसी को 2 से 3 लाख मिल जाता है। और हमारा कुछ क्षेत्र जो गरीब है, जो ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ सूखी जमीन है, 2 से 3 बीघा जमीन होती है किसान के पास, उसका लोन पास होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम लोन हो जाता है तो 15,000 हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास कितने किसान होते हैं? 500 से 800 किसान होते हैं, तो हमारा ब्याज आएगा 2%, वो सिर्फ 50 से 60,000 रुपया। तो सर आज आपको प्रशासन भी देख रहा है, जिला अध्यक्ष होने के नाते आप उनको क्या कहना चाहोगे? हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए बस, ये धन्यवाद। हमें वेतन मिले बस। हाँ। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, मैं प्रदेश कार्यकारिणी से यही कहना चाहता हूं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो कोई कार्य नहीं करे। वैसे भी हमको वेतन नहीं मिल रहा है तो कार्य करने से क्या फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर काफ़ी दिनों से एक बात हमें सुनने को मिल रही है कि काफ़ी लोगों का ये भी कहना है अगर समिति के व्यवस्थापकों को अगर वेतन भी नहीं दिया जाए तो भी ये समितियाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या लगता है इसके ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको ललचाए रखा। अब हम इस उम्र में जाएं तो कहाँ जाएं? जी बिल्कुल। सरकार हमको पहले तो ऑफलाइन था तो थोड़ा बहुत जैसे काश्तकार काम करते थे तो हमारे पास वो पैसा आ जाता था, बीमे का हम बता देते हैं कितना बीमा है तो वो काश्तकार को काट भी सकते थे, हमारे पास बीमे का भी आज की तारीख में तो बीमा हमको ही पता नहीं है, काश्तकार को कहाँ से मांगेंगे हम? जी सर आप कुछ कह रहे थे? ये हमारे क्या है कि आत्मसम्मान की बात है, नहीं तो हम ये ऐसी नौकरी कौन करना चाहे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आज एक नरेगा और एक मेट वाले में उनकी बातें सुनी जा रही है और हमारी बातें अनसुनी। क्या कारण है? जी क्योंकि हम भी तो किसानों का ही काम कर रहे हैं, आम जन का ही काम कर रहे हैं, और फिर हमारी तरफ से सरकार की और कोई
ध्यान नहीं है तो फिर हमें बहुत दुख हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी कारण से आज पूरे राजस्थान के ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक जुड़े हुए हैं और आए हुए हैं धरना प्रदर्शन के अंदर। तो जय हिंद जय भारत, देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।